कुरान की बेहुरमती की गई। यूरोप में जो एक मुल्क है वो नाम नहाद मुल्क, वो गुस्ताख मुल्क, वो मजहबी दहशतगर्द मुल्क, वो मजहबी इंतहा पसंद मुल्क जिसका नाम स्वीडन है, उसने कुरान करीम फुरकान हमीद की बेहुरमती की। और इस बेहुरमती में उनकी आम आवाम नहीं, उसके साथ साथ उनके हुक्काम भी शामिल हैं। उनके हुक्मरानों ने भी इसकी इजाजत दी और इस बात को सपोर्ट किया कि वो कुरान की बेहुरमती करें। उनके हुक्काम ने इजाजत दी और उनके हुक्म के मुताबिक कुरान को नजरियातिश किया गया। ये कोई आम शहरियों का काम नहीं हुआ, ना आम सिविलियन ने ये काम किया और ना किसी आम बंदे का शहरी का काम है। इसमें उनके हुक्काम भी शामिल है। हुक्मरानों ने इस बात की पाबंदी करवाई उन्हें और हुक्म दिया और उनका पीछे से सपोर्ट रही, जिसकी बिना पर उनके शहरियों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की और उसको नजर आतिश किया। तो आज हम इस मौके पर इसलिए खड़े हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं अपने ईमान का सबूत देने के लिए, अपनी ईमानदारी का और अपने इस्लाम का सबूत देने के लिए, क्योंकि कुरान हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा इस्लाम और हमारा नजरिया है। जब तक कुरान है तब तक हम हैं, जब तक ये नहीं हम नहीं हो सकते। लिहाजा कुरान की बेहुरमती करना वो आका अलैहिस्सलाम की बेहुरमती करना है और जिसने आका की बेहुरमती की उसने अल्लाह की बेहुरमती की। कुरान को नजरियातिश करना अल्लाह की शान को नजरियातिश करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक या किताब अल्लाह, 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 लब्बैक कुरान की एक सजा, गुस्ताख कुरान की एक सजा, दहशतगर्दी, 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 दहशतगर्दी। तो ये एहतजाज कुरान की शान को बुलंद करने के लिए है, आका अलैहिस्सलाम की शान को बुलंद करने के लिए और अल्लाह करीम की शान को बुलंद करने के लिए है। और अगर कुरान की शान बुलंद होगी तो एक मुसलमान की भी शान बुलंद होगी। अगर हम किसी अपने मजहब की अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमें मुसलमान होने का कोई शौक नहीं और कोई हमें ये तरीका नहीं हम मुसलमान हो। जब तक हम कुरान के हिफाजत ना कर सकेंगे हम मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान से ही हमारा मुसलमान होना साबित है। ये हमारी किताब और इल्हामी किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। जब तक इसकी हिफाजत होती रहेगी तब तक एक मुसलमान की भी हिफाजत होती रहेगी, क्योंकि जो जिस चीज का मालिक होता है अगर उसकी चीज की हिफाजत ना की जाए तो उस मालिक की भी हिफाजत ना होगी। कुरान अल्लाह की किताब है, अगर कुरान की शान की हिफाजत ना की जाए तो अल्लाह की शान की भी हिफाजत ना होगी। बेशक ये इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन हमें अपने ईमान का सबूत देना है। और आज इस एहतजाज में खड़े होकर मैं इस मुल्क पाकिस्तान और मेरे साथ जितने भी एहतजाज में प्रोटेस्ट जितने भी खड़े हुए हैं हमारे साथ, उनकी तरफ से और इस खानका मदीना ज़फर हवेली शरीफ की तरफ से और इसकी जमात मिनहाजुल तरीकत की तरफ से, जिसका मकसद ही हकीकत को यहाँ करना और हकीकत की राह पर चलना और बुराई से पीछे हटना और लोगों को राह हकीकत दिखाना है और राह इश्क पर चलाना है। और इस जमात की तरफ से मैं इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान और बिलखुसूस इसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये दरखास्त करता हूँ और इसके साथ साथ दिगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी ये दरखास्त है कि वो कुरान की हुर्मत के लिए, कुरान की शान के लिए खड़े हों। और स्वीडन ने जो मजहबी दहशतगर्दी दिखाई गई, मजहबी इंतहा पसंदी दिखाई गई, इसकी पुरजोर और शिद्दत के साथ मजम्मत करें और शिद्दत के साथ इसे कंडेम करें, ताकि उन्हें मुसलमानों के ईमान और गैरत का पता चले, उनकी गैरत ईमानी का पता चले। तो लिहाजा मुसलमानों के हुक्मरानों से भी ये किताब है और ये दरखास्त है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके तमाम हुक्मरानों से ये दरखास्त करते हैं कि वो इस मौका पर वक्ती तौर पर ही सही
अपने इख्तलाफात एक साइड पर रखे, मुखालिफत एक साइड पर रखे और अपने मुफाद एक तरफ रख के कुरान की खातिर एक जगह जमा हो और कुरान की खातिर इकट्ठे हो और कुरान की आवाज को बुलंद करते हुए इस बात को वर्ल्ड लेवल पर अयां किया जाए और वर्ल्ड लेवल पर इसे सामने किया जाए ताकि कुरान की शान का लोगों को पता चले। और जिन गैर मुस्लिमों ने इस बेहुदा हरकत और शर्मनाक हरकत को साबित किया उनके सामने एक ऐसा कानून रखा जाए और फिर दिगर इस गैर इस्लामी ममालिक उनसे भी ये आगे उनसे डिमांड की जाए कि वो आइंदा से इस तरह की हरकत ना कर सके और इसके साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि किसी मजहब में और किसी भी मुल्क के मजहब में किसी के मजहब की इस्लामी किताब की इस तरह बेहुरमती ना की जाए और उसको नजरियातिश ना किया जाए और हर एक के मजहब का एहतराम हो। और फिर इसके साथ साथ इस्लाम के जो अमन और सलामती का जो नजरिया है, इस्लाम का जो अमन और सलामती का कंसेप्ट है वो गैर मुसलमानों के सामने रखा जाए ताकि उन्हें पता चल जाए कि जिस इस्लाम को और जिस मसलक को, जिस अकीदे को और जिस मुल्क पाकिस्तान को वो दहशतगर्द कहते हैं, वो दहशतगर्द नहीं, वो एक अमन और सलामती वाला मुल्क है और इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। हमने यहाँ किसी का झंडा नहीं जलाया, हमने यहाँ अमन और सलामती का सबूत देते हुए ये पुरजोर मजम्मत की है उनके इस वाहियात अमल की कि वो इस अमल पर उन्हें सख्त सजा दी जाए और तमाम हुक्मरानों खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, आज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। किसी मजहब की, किसी अकीदे की बेहुरमती की जाती है, कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहुरमती होती है और कभी कुरान मजीद की बेहुरमती होती है और कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की बेहुरमती की जाती है, आपके अकीदे की बेहुरमती की जाती, कभी आपके मौजज़ात की बेहुरमती की जाती और कभी अल्लाह की शान की बेहुरमती की जाती है। इस बात को यूनाइटेड नेशन में यहाँ किया जाए और डिमांड रखी जाए कि कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी मजहब की इल्हामी किताब को इस तरह नजरियातिश किया जाए। स्वीडन ने यह मजहबी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, लिहाजा तमाम मुसलमानों को इस बात पर इकट्ठे होना होगा। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं निकल सकता। आप जितनी मर्तबा मजम्मत करते जाएं, बातों से करते जाएं, जब तक वर्ल्ड लेवल पर मुसलमान और हुक्मरान इकट्ठे ना होंगे और इस बात को इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन में न रखा जाएगा, वर्ल्ड लेवल के सामने न रखा जाएगा, तब तक इन तमाम बुरे अहकाम को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं निकल सकता। लिहाजा इसका सिर्फ वाहिद हल है कि आज मुसलमान इकट्ठे हों और उन यूरोपियों को, उन अंग्रेजों को ये दिखा दें कि मुसलमान मुत्तहिद बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई।